हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द, दूसरी 90 शब्द तथा तीसरी 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर आप 80, 90 या 100 शब्द प्रति मिनट की और भी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना वायरस इतना डरावना निकला कि बड़े बड़ों के अहंकार पिघल गए। पाँवों के नीचे से धरती खिसकती दिखाई पड़ने लगी। लोग कपड़ों में सिमट गए, अर्थात उनमें जो मानवीय संवेदना मरने के कगार पर पहुंच गई उसमें प्राण लौट आए। घर के लोगों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लग गया। समय और प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। प्रकृति ने कोरोना देकर हमारी हठधर्मिता को तोड़ दिया। वहीं सामाजिक जीवन में एक नया स्वरूप ला खड़ा किया। हाँ, कुछ तो असुर प्रकृति के लोग भी हर युग में रहते हैं। वे किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। खैर, कोरोना ने 2 बड़े वरदान भी दे डाले। परिवारों का पुनर्गठन, सौहार्द का दरिया पैदा कर दिया और समय से पहले हमको विश्व के विकासशील देशों की श्रेणी में निकालकर विकसित देशों में शामिल कर दिया। किसने सोचा था 2-3 माह पूर्व की हमारी दैनिकचर्या में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। पहली बार देश में अनावश्यक वस्तुओं की खरीद पर अंकुश लगा। खाने पीने सोने के प्राकृतिक नियम लागू हो गए। हर क्षेत्र में मर्यादा बढ़ी दिखाई पड़ती है। घर के कार्यों में छोटे बड़े सबकी भागीदारी बढ़ी है। नई तकनीक तो मानव जीवन पर हावी हो गई। टीवी, मोबाइल फ़ोन, जूम जैसी तकनीक के सहारे गोष्ठियाँ आदि तो आम बात हो गई। 2 महीनों में बिना किसी प्रशिक्षण के सारे कार्यालय घरों से संचालित हो गए। कहीं कोई गुणवत्ता में अथवा समय सीमा को लेकर दिक्कत नहीं आई। हम अचानक आधुनिक हो गए। वर्क फ्रॉम होम के कई अन्य लाभ भी दिखाई दिए। कार्य की स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख, घर पर रहने का सुख, गाड़ी या अन्य वाहन का कोई खर्च नहीं, जिसके कारण पर्यावरण की शुद्धि में योगदान मिला। जीवन का समग्र विकास शुरू हुआ। दूसरी ओर कार्यालयों में सन्नाटा। हजारों हजार की संख्या में भवन उपलब्ध हो गए। आज एक अवसर है जब राज्यों एवं केंद्र सरकार को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि कोरोना रहे ना रहे 30% कर्मचारी तो घर से ही कार्य करेंगे। निजी क्षेत्र में भी आज देश में आबादी के दबाव के कारण बड़ी जमीनें भी नहीं मिल रही। कॉलेजों और
अस्पतालों जैसे कार्यों के लिए। 30% का नियम लागू होते ही सरकारों के तो बड़े भवन खाली हो जाएंगे, किराए के मकान लेने ही नहीं पड़ेंगे। यातायात में भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकारों को नई योजनाओं के लिए स्थान उपलब्ध होंगे। बड़े स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा भी तो ऑनलाइन हो गई है। सरकारों को इनके लिए भी परिसर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम 4G तकनीक पर हैं। कुछ ही समय में 5G आने को है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दहली पर ही खड़ी है। कार्यालय जाने और नहीं जाने के अर्थ ही बदल जाएंगे। आज हम नहीं भी करें तो बाद में मजबूर होकर करना तो पड़ेगा, क्योंकि आज सभी कार्य कर ही रहे हैं बिना किसी प्रशिक्षण खर्च के। समय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भी अभी कर डालना चाहिए। जो कर देगा वही फायदे में रहेगा। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। अगर आप 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिख सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। माँ टेबल पर लगाने ही वाली थी, तभी पूजा घर से माँ की आवाज़ आई, अरे बेटा मैं आ ही रही हूँ, तुम आराम से बैठो, मैं खाना सर्व करती हूँ। अरे माँ रहने दो, हमेशा तो आप ही घर का पूरा काम करती आई हैं। बड़ी मुश्किल से माला को सेवा करने का मौका मिला है। अमर ने टोका, अरे बेटा ऐसा मत कह, माला नौकरी भी तो करती है। माँ ने तुलसी और मिश्री का प्रसाद देते हुए कहा, माँ सच ही तो कह रहे हैं अमर, मैं तो सुबह 10 बजे घर से निकलती हूँ और आते आते 6 बज जाते हैं। अब लॉकडाउन के बहाने आपको ज़रा आराम मिला है। माला ने खाने की प्लेट लगाते हुए कहा, आज मैं खाना सर्व करती हूँ, तू बैठ जा। माँ तुमने अपनी लाडली बहू को आलसी बना दिया है। अमर ने एक तीर और छोड़ा। यह सुनकर माला को बुरा तो लगा, पर अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, क्या करूँ माँ, मेरे स्कूल जाने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ती है। मैं चाह कर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। अब तक मैं घर पर हूँ, आप आराम करें, पूजा पाठ करें, कुछ पुराने उपन्यास पढ़ें। अमर बता रहे थे कि आपके फेवरेट लेखक गुलशन नंदा थे। अब बुढ़ापे में क्या उपन्यास पढ़ूंगी। इतना सुनते ही अमर के पापा ने पुराने अंदाज में ओ मेरी जोहरा जबी गीत गुनगुनाना चालू किया तो
हंसी से पूरा माहौल गूंज उठा। पापा और माँ की प्यार भरी तकरार देखकर अमर सोचने लगा कि कितना प्यार है इन दोनों में आज भी। और माला के पास तो शिकायतों के पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं। रात होते ही जरूर कहेगी, देखो अमर, मैं तो थक गई घर को संभालते हुए। लॉकडाउन क्या हुआ, तेरी तो आफत आ गई। खाने के बाद टीवी पर रामायण शुरू होते ही माला ने सबको सुनाते हुए कहा, आप लोग रामायण देखने में जब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ। ये सुन अमर ने उसे पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, अरे तुम थक गई होगी, मैं किचन की साफ सफाई और बर्तन साफ करता हूँ। ठीक है, जाने दो बहू, इसे कॉलेज के ज़माने में तो ये पूरा काम खुद ही करता था। इसका रूम मेट तो आराम से खाता था। अमर के पापा ने बहन की तरफदारी करते हुए कहा, माला के मन में पूरे दिन उथल पुथल चलती रहती। 15-20 दिनों में ही घर उसे एक जेल खाने से कम नहीं लग रहा था। स्कूल में कम से कम टीचर्स से बातें हंसी मजाक तो हो जाती थी। सासू माँ के हाथ का टिफ़िन तैयार मिलता। घर आने के बाद अक्सर अमर के साथ रात को कभी होटल में डिनर तो कभी मार्केट मॉल में जाकर खरीदारी। और अब तो पूरे दिन घर का काम। इसके बाद पति देव का भाषण भी सुनो। वह खुद को कैदी सा महसूस कर रही थी। अगले ही दिन स्कूल से ऑनलाइन क्लासेज का मैसेज आ गया। यह सुन माला चिंता में पड़ गई। कैसे मैनेज होगा घर का काम और ऑनलाइन क्लासेज। माला के चेहरे का भाव माँ ने पढ़ लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, माला बेटा, डरो मत, तुम नौकरी पर जाती थी तब भी तो मैं काम करती थी। मैं, तुम्हारे पापा और अमर तीनों मिलकर सब मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। माँ टेबल पर लगाने ही वाली थी, तभी पूजा घर से माँ की आवाज़ आई, अरे बेटा, मैं आ रही हूँ, तुम आराम से बैठो, मैं खाना सर्व करती हूँ। अरे माँ, रहने दो, हमेशा तो आप ही घर का पूरा काम करती आई हैं। बड़ी मुश्किल से माला को सेवा करने का मौका मिला है। अमर ने टोका, अरे बेटा, ऐसा मत कह, माला नौकरी भी तो करती है। माँ ने तुलसी और मिश्री का प्रसाद देते हुए कहा, माँ सच ही तो कह रहे हैं अमर, मैं तो सुबह 10 बजे घर से निकलती हूँ और आते आते 6 बज जाते हैं। अब लॉकडाउन के बहाने आपको ज़रा आराम मिला है। माला ने खाने की प्लेट लगाते हुए कहा,
आज मैं खाना सर्व करती हूँ, तू बैठ जा। माँ, तुमने अपनी लाडली बहू को आलसी बना दिया है। अमर ने एक तीर और छोड़ा। यह सुनकर माला को बुरा तो लगा, पर अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, क्या करूं माँ, मेरे स्कूल जाने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ती है। मैं चाह कर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। जब तक मैं घर पर हूँ आप आराम करें, पूजा पाठ करें, कुछ पुराने उपन्यास पढ़ें। अमर बता रहे थे कि आपके फेवरेट लेखक गुलशन नंदा थे। अब बुढ़ापे में क्या उपन्यास पढ़ूंगी। इतना सुनते ही अमर के पापा ने पुराने अंदाज में ओ मेरी जोहरा जबी गीत गुनगुनाना चालू किया तो हंसी से पूरा माहौल गूंज उठा। पापा और माँ की प्यार भरी तकरार देखकर अमर सोचने लगा कि कितना प्यार है इन दोनों में आज भी। और माला के पास तो शिकायतों के पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं। रात होते ही जरूर कहेगी, देखो अमर, मैं तो थक गई घर को संभालते हुए। लॉकडाउन क्या हुआ, मेरी तो आफत आ गई। खाने के बाद टीवी पर रामायण शुरू होते ही माला ने सबको सुनाते हुए कहा, आप लोग रामायण देखने में जब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ। ये सुन अमर ने उसे पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, अरे तुम थक गई होगी, मैं किचन की साफ सफाई और बर्तन साफ करता हूँ। ठीक है, जाने दो बहू इसे। कॉलेज के ज़माने में तो ये पूरा काम खुद ही करता था। इसका रूममेट तो आराम से खाता था। अमर के पापा ने बहन की तरफदारी करते हुए कहा, माला के मन में पूरे दिन उथल पुथल चलती रहती। 15-20 दिनों में ही घर उसे एक जेल खाने से कम नहीं लग रहा था। स्कूल में कम से कम टीचर्स से बातें हंसी मजाक तो हो जाती थी। सासू माँ के हाथ का टिफ़िन तैयार मिलता। घर आने के बाद अक्सर अमर के साथ रात को कभी होटल में डिनर तो कभी मार्केट मॉल में जाकर खरीदारी, और अब तो पूरे दिन घर का काम, उसके बाद पतिदेव का भाषण भी सुनो। वह खुद को कैदी सा महसूस कर रही थी। अगले ही दिन स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज का मैसेज आ गया। यह सुन माला चिंता में पड़ गई। कैसे मैनेज होगा घर का काम और ऑनलाइन क्लासेज। माला के चेहरे का भाव माँ ने पढ़ लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, माला बेटा डरो मत, तुम नौकरी पर जाती थी तब भी तो मैं काम करती थी। मैं, तुम्हारे पापा और अमर तीनों मिलकर सब मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।